हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द फ्लोर व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ अ रूम। ठीक है, तो एक रूम है और उसमें हम केवल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूम के। तो मान लेते हैं कि ये मेरा रूम का एक वॉल है, दीवार है, क्लियर है, और ये रूम का फ्लोर है और दीवार पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, लैडर लगा हुआ है जो कि इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दीवार पे कुछ ऐसे इस तरह से सीढ़ी लगा हुआ है, लैडर लगा हुआ है। ठीक है, और इस लैडर का लेंथ दिया है जो कि 6 मीटर है, क्लियर है। और ये लैडर जो है इस फ्लोर के साथ, ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है द लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द फ्लोर while leaning against one wall of a room। ठीक है, यहां तक चलो आगे क्वेश्चन है इफ द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ लैडर क्या होगा, ये पॉइंट, ये फुट ऑफ लैडर होगा और ये टॉप मोस्ट ऑफ द लैडर होगा, क्लियर है। तो इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि लैडर का जो फुट है उसको हम फिक्स रखे हुए हैं एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, तो इस वॉल के अपोजिट वॉल कौन सा होगा, ये होगा अपोजिट वॉल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लैडर के फुट को फिक्स रखे हैं, एक जगह पर फिक्स रखे हैं और अब इसको इस वॉल की तरफ झुका दिए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इस वॉल पे आ गया तो अब इस तरह से हो जाएगा, यहां पे लीन करके, लीन का मतलब क्या हो, झुकाना। तो यहां पे दे रहा है कि एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब जब इस वॉल की तरफ झुक गया तो ये जो लैडर है, सीढ़ी है, अब फ्लोर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द रूम। तो हमसे आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों वॉल के बीच में, यानी कि दोनों अपोजिट वॉल्स के बीच में डिस्टेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, यहां तक चलो। तो क्या कर रहे हैं कि इस लैडर को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सी, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो कि लैडर का फुट है जो इस पॉइंट पर फिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्या था कि ये जो लैडर है इस वॉल पे झुका हुआ था, तो उस केस में एंगल कितना बन रहा था फ्लोर के साथ, 45 डिग्री। अब जब हम इसके अपोजिट वॉल की तरफ झुका दिए इस लैडर को, तो वहां पे जो एंगल फ्लोर के साथ बन रहा है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछा है कि दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो AC के लेंथ के बराबर होगा। ठीक है ना, C और A पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा दोनों वॉल के बीच में, क्लियर है। अब हम AC कैसे फाइंड करेंगे, तो AC यहां पे दिख रहा है कि AC जो होगा OC प्लस OA के इक्वल होगा। अगर हम OC और OA का लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो हम आसानी से AC बता सकते हैं, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके, यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, दोनों का यूज करके OC और OA निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लैडर का लेंथ दिया है जो कि 6 मीटर है, तो अगर ये 6 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 6 मीटर, क्योंकि लैडर का लेंथ तो चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, अब हमको OC और OA निकालना है और ये वॉल जो है फ्लोर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे लेट AB एंड CD बी द अपोजिट वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, और इसमें हमको मालूम क्या है, और यहाँ पे OD और OB क्या है, लैडर है, तो लिखेंगे हियर OD एंड OB इज द लैडर। दोनों सेम ही लैडर है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो यहां पे OD और OB दोनों इक्वल होगा लेंथ में, जो कि कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, यहां तक चलो। अब हमको दोनों ट्रायंगल का यूज करके OC और OA फाइंड करना है, तो पहले इस ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो लिखेंगे नाउ इन ए राइट ट्रायंगल OCD। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो OCD में यहां पे थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब इसमें हमको क्या मालूम है और क्या निकालना है, तो इस ट्रायंगल में
अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में हमको हाइपोटेनस का लेंथ मालूम है और बेस फाइंड करना है। तो कौन सा टी रेशियोज बेस और हाइपोटेनस पे बात करता है? तो कॉस होता है और सेक होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस यूज करते हैं, आप चाहो तो सेक भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेक कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉस यूज करते हैं, तो कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस इस केस में क्या होगा? ओसी, हाइपोटेनस क्या होगा? ओडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम cos 60 का वैल्यू रखेंगे, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 इज इक्वल टू OC फाइंड करना है और OD 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो OC इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको मालूम चल गया, जो कि कितना है? 3 मीटर, अभी मालूम चला। अब हमको इस ट्रायंगल का यूज करके OA फाइंड करना है, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OAB, ठीक है, OAB। अब इस केस में थीटा क्या है? 45 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लेंथ दिया है, बेस फाइंड करना है, फिर से कॉस, तो यहाँ पे कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस OA और हाइपोटेनस OB, ठीक है यहाँ तक। चलो, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, जो कि 1/√2। कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि किस एंगल के लिए कॉस और साइन का वैल्यू सेम होता है, तो वो एंगल क्या होगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री केस में दोनों ही टी रेशियोज के जो वैल्यू होते हैं 1/√2 यानी कि सेम होते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू OA फाइंड करना है, OB कितना है? 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 इधर आ जाएगा, तो 6/√2 इज इक्वल टू OA, ठीक है। अब क्योंकि इस फ्रैक्शन में ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, तो रेशनलाइज करेंगे तो OA इज इक्वल टू 6/√2। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6√2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में, यानी कि 3√2 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको OC का लेंथ मालूम चल गया और OA का लेंथ भी मालूम चल गया। अब हम आसानी से AC बता सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं देयरफॉर AC इज इक्वल टू OC प्लस OA, ठीक है। OC कितना है? 3 प्लस OA कितना है? 3√2, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहां से 3 कॉमन कर सकते हैं दोनों से, ठीक है। 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे क्या बच गया? √2, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन में नहीं दिया है कि √2 का वैल्यू क्या होता है, लेकिन याद रखेंगे √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.414, ठीक है। हम बेसिकली डेसिमल प्लेसेस के बाद हम 2 ही डिजिट लेते हैं, 1.41 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। तो यहाँ पे हम √2 की जगह पे 1.414 रख के आगे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, √2 का वैल्यू 1.414, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1.414 कितना होगा? 2.414। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.414 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, कैरी ओवर 1, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हासिल है, ये 7.242, ठीक है ना। लेकिन आंसर जो दिया है केवल 2 प्लेसेस तक दिया है, 2-4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.24 मीटर, ठीक है। तो AC क्या था? दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस था, जो कि कितना आ गया? 7.24 मीटर। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर डिस्टेंसेस, क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ द रूम। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ द रूम कितना होगा? 7.24 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन CBSE 2011 में भी पूछ चुका है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन NCERT में भी दिए हैं और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों ही सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, कहीं भी दिक्कत हो आप उसको जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।